फिलहाल बिहार में बागेश्वर धाम को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द सियासत जो है वो जारी है और हिंदू राष्ट्र के बयान पर जेडीयू नेता ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तकरीर जो है ये यहां से निकल कर आई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से भीड़ जो है वो यहां पहुंची है उसको देखकर महागठबंधन के नेता घबरा गए हैं। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं। वैभव, बागेश्वर सरकार पर फिलहाल बिहार में ऐसा लग रहा है कि तकरार जो है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है। कोई कह रहा है कि भीड़ देखकर लोग संभल नहीं पा रहे हैं कि यार इतने भीड़ कैसे आ गए, इतना पैसा देकर भी नहीं आते। और कोई कह रहा है कि देखिए हमने ही व्यवस्था कराई है, बस जा नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाली बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल शुभंकर, जहां तक बात की जाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे का, तो आज चौथा दिन है और आज हनुमंत कथा का वाचन हर बार की तरह किया जाना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी जहां एक और श्रद्धालु लगातार बीमार पड़ रहे हैं, तस्वीरों में आपने पहले भी देखा है कि यहाँ किस तरह से श्रद्धालुओं को इवैक्यूएट किया गया था एम्बुलेंस से जब उनको डिहाइड्रेशन और संबंधित समस्याएं हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासी पारा बिहार का एकदम बढ़ चला है। शुभंकर, आपको बताते चले कि जहां एक और महागठबंधन और विपक्ष के बीच में इस बात को लेकर रसाकशी शुरू हो गई है, वहीं जहां एक और बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में आरती करने पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री की पहले दिन, वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी और यहाँ के आयोजक ये लोग खुद गए थे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर उनसे व्यक्तिगत इनविटेशन देने उनको। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी दिन भर पार्टी के काम में बिजी रहे और राजद के कार्यालय भी आए, लोगों से मिले भी, लेकिन वहां से वो कथा स्थल तक नहीं पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बात का सियासी क्या मायना है और किस तरह से इस चीजों को बिहार में के कॉन्टेक्स्ट में और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। शुभम जी, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बन रहा था कि पहले विरोध किया गया, बाद में वहां जा रहे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी मैसेज देना नहीं चाहती। ऐसा लगा कि ये ना मैसेज चला जाए कि हम ही विरोध कर रहे थे हमारी पार्टी से और फिर हम ही जाकर वहां पर दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात को भी समझा जा सकता है शुभंकर, चूंकि अगर आप ध्यान दें तो धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन से पहले ही मंत्री और तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा था कि यहां कुछ भी कम्युनल नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने तेजप्रताप खुद आएंगे पटना एयरपोर्ट। हालांकि इस तरह की कोई नौबत नहीं आई, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आखिर सियासी मायने क्या हैं इस पूरे घटनाक्रम के। चूंकि जहां एक और लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप ने साफ तौर पर विरोध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे पुत्र को बुलाया जा रहा था जिन्होंने यहां पर आना जरूरी नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं कि अब देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ सामने आता है। और आज का दिन बचा है और इसके बाद कल भी कथावाचन है, तो देखना यह होगा कि 2 दिन अभी से बाकी हैं, तो क्या कुछ सामने आता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, इस खबर पर नजर है।